नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रेजेंट में हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग चेंज मैनेजमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कास्ट ऑफ क्वालिटी, या फिर उसी को हम टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं, अर्थात गुणवत्ता लागत या संपूर्ण गुणवत्ता लागत। तो क्वालिटी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, सिक्स सिग्मा क्या होता है, कास्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कास्ट ऑफ अप्राइजल क्या होता है, तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के अंतर्गत जो समझेंगे वो समझेंगे कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है और कास्ट ऑफ क्वालिटी कितने तरह से होती है, और कास्ट ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत प्रिवेंटेबल कॉस्ट क्या होती है, अप्राइजल कॉस्ट क्या होती है, फेल्योर कास्ट क्या होती है, अर्थात जो रोकथाम लागत है, जो मूल्यांकन लागत है, जो विफलता लागत है, ये तीन मेजर चीज़ें हम लोग आज की क्लास में समझने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग कास्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। कास्ट ऑफ क्वालिटी को हम शॉर्टकट में या एब्रीविएशन फॉर्म में COQ भी कहेंगे, और इसी से एक टर्म निकल करके आता है टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी, या उसी को हम TCOQ भी कहेंगे। तो दो चीजें हैं, एक क्वालिटी है और एक कास्ट है। कास्ट का मतलब होता है लागत। पहली चीज तो जब हम कास्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, कास्ट, और दूसरी चीज होती है प्राइस, ये सबको हम कहते हैं लागत और इसको हम कहते हैं कीमत। पहली चीज आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की अपनी एक कॉस्ट होती है और उसकी अपनी एक प्राइस होती है। चाहे वो यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यहां पर हमने कहा कि चाहे कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो, हर सर्विस हर प्रोडक्ट की अपनी एक कास्ट होती है और अपनी एक प्राइस होती है। और जब ये दोनों चीजें जो डिस्कस की जाती हैं, ये सच है कि ये इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, पैसे के रूप में होती है। तो सबसे पहली चीज हमें यह समझ लेना है कि लागत और कीमत में फर्क क्या होता है। समानता क्या है कि ये दोनों ही टर्म जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं या पैसे के रूप में इनकी गणना की जाती है। लेकिन अब कास्ट जो होती है वो दो तरीके से यहां पर निकल करके आती है। पहली चीज इसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है, और फिर दूसरी होती है क्वालिटी कास्ट, क्वालिटी कास्ट होती है। और इन दोनों चीजों से, यानी जो उसकी उत्पादन लागत होती है और जो उसकी गुणवत्ता लागत होती है, हमें यहां पर क्वालिटी कास्ट के बारे में पढ़ना है। हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यानी उसकी उत्पादन लागत के बारे में नहीं पढ़ना है। पहली चीज, जो हमारी उत्पादन लागत है और जो हमारी गुणवत्ता लागत है, दोनों ही चीजें अलग होती हैं। और जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी सर्विस परचेज करते हैं या कोई हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसका एक प्राइस हमको
बताया जाता है, उसकी अपनी कीमत हमको बताई जाती है, और वो जो कीमत होती है वो कहीं ना कहीं हमसे जो है उसमें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है और प्लस हमारी जो क्वालिटी कास्ट होती है, उन दोनों के आधार पर और प्लस उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है, इन सब को मिला करके डिसाइड की जाती है। यानी उसका जो है सेलिंग प्राइस होता है, उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। तो प्राइस जो होता है वो ज्यादा व्यापक होता है इन टर्म्स टू कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट अपने आप में थोड़ी सी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और एक होती है क्वालिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम एक्चुअल में इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो कास्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? कास्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कास्ट क्या है? क्वालिटी कास्ट इज अ नॉट अ प्राइस। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है, क्वालिटी कास्ट या कास्ट ऑफ क्वालिटी इज अ नॉट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन लागत क्या होती है, ये पहले जान लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या हम कोई सर्विस जो है एग्जीक्यूट करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको संचालित करते हैं, तो उसकी अपनी एक अपेक्षित जो है उत्पादन लागत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या है कि किसी भी सामान को बनाने के लिए या किसी भी सेवा को संचालित करने के लिए जो हमारी डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एक निर्धारित उत्पादन लागत होती है। उत्पादन लागत का मतलब है कि वो व्यय, वो पैसा जो उस चीज को अस्तित्व देने में खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है। अब इस मार्कर को बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स लगा होगा, बहुत सारा मैन पावर लगा होगा। तो इसको बनाने में जो हमारा रॉ मटेरियल खर्च हुआ, जो रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ, इसको बनाने में जो मैन पावर लगी, जो मशीनरी लगी, उस मशीनरी में जो पैसा खर्च हुआ, वो सैलरी जो लगी एम्प्लॉयज की वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें क्या होंगी पर यूनिट अगर निकाली जाए तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होंगी, वो उसकी उत्पादन लागत होंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है उससे अधिक जब हम कुछ पैसा खर्च करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में जो एक अपेक्षित निर्धारित उत्पादन लागत होती है, उससे अतिरिक्त जब भी कोई व्यय किया जाता है, उससे अतिरिक्त जब भी कोई पैसा खर्च किया जाता है उत्पादनकर्ता के द्वारा या सेवा प्रदाता के द्वारा, तो उसे ही एक्चुअल में हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। वही हमारी गुणवत्ता लागत होती है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग कंसाइज करते हैं, थोड़ा सा वेरीफाइड करते हैं। तो अभी हमारा जो मोटो था वो केवल इस बात को समझाना था। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अ नॉट अ प्राइस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अ डिफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग और जो भी कास्ट होती है, प्राइस होती है, दोनों चीजें जो होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट की जाती है। तो चाहे वो कीमत हो, चाहे वो लागत हो, इनकी गणना पैसों के रूप में होती है। लेकिन जो गुणवत्ता लागत होती है वो उत्पादन लागत से भी अलग है, और जो गुणवत्ता लागत है वो उसकी कीमत से भी अलग होती है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये यानी ये चीज जो है वो इससे भी डिफर है और ये चीज जो है वो इससे भी डिफर है। लेकिन ये जो कास्ट शब्द आ रहा है ये इन टर्म्स ऑफ मनी ही कैलकुलेट होगा प्राइस की तरह। तो प्राइस भी इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होता है, कास्ट भी इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होता है। लेकिन कास्ट ऑफ क्वालिटी प्राइस नहीं है, कास्ट ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है।
अब जरा इसको हम इसके मीनिंग को समझते हैं कास्ट ऑफ क्वालिटी के, और फिर उसके अंतर्गत हम टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी की भी चर्चा करेंगे। लेकिन कास्ट ऑफ क्वालिटी का ये जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जो क्वालिटी है वो फ्री होती है। ठीक है, जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी इज अ फ्री, क्वालिटी इज अ फ्री बट नॉट कॉस्टलेस। ये बात आप ध्यान रखिए, यानी जो गुणवत्ता होती है वो मुक्त होती है परंतु लागत रहित नहीं होती। अर्थात इस चीज का ध्यान रखें कि गुणवत्ता मुफ्त होती है परंतु लागत रहित नहीं। इसका मतलब है कि हर क्वालिटी की अपनी क्या होती है, एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्टलेस नहीं होती है, लागत रहित नहीं होती, उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो वही जो क्वालिटी है उसकी कॉस्ट क्या होती है। और ये जो कास्ट ऑफ क्वालिटी या COQ जो टर्म आया, ये कहाँ से आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज जो है कि पहली बात, जो कॉन्सेप्ट ऑफ COQ का मतलब कास्ट ऑफ क्वालिटी is developed by Joseph Juran in 1951 in अमेरिका। तो अमेरिका में ये जो टर्म है कास्ट ऑफ क्वालिटी, इसको डेवलप किया गया जोसेफ जुरॉन के द्वारा। बट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ COQ is given by Armand V. Feigenbaum। तो आर्मांड वी फाइगनबेयम ने अमेरिका में ही इसका पहला जो विवरण है वो विकसित किया। तो इस टर्म्स के पीछे, इन कॉन्सेप्ट के पीछे दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला नाम जो ध्यान रखना है वो जोसेफ जुरॉन का ध्यान रखना है, और जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है वो आर्मांड वी फैजनबेयम का नाम ध्यान में रखना है। तो अर्थात ये जो टर्म है, ये जो शब्द है गुणवत्ता लागत, इस टर्म को जो विकसित किया, इसका जो प्रादुर्भाव किया, इसका जो ओरिजिनेशन किया, वो जोसेफ जुरॉन ने सबसे पहले किया। लेकिन इस शब्द की जो विस्तृत व्याख्या है, इसका जो एक विस्तृत विवरण है, इसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसको विकसित करने का जो श्रेय है वो अमेरिका में ही आर्मांड वी फैजनबेयम के हाथ में आता है। और आप जानते हैं कि ये दोनों नाम जो है वो मैनेजमेंट गुरु या क्वालिटी गुरु, और ये सभी लोग जो थे वो इंजीनियर्स थे एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। तो जोसेफ जुरान ने ये COQ का संप्रत्यय या कास्ट ऑफ क्वालिटी का संप्रत्यय दिया और इस संप्रत्यय को विस्तार दिया, इस संप्रत्यय को लोकप्रिय बनाया। इस संप्रत्यय की जो विस्तृत विषय वस्तु है वो आर्मांड वी फैजनबेयम ने विकसित की। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के जो मीनिंग है उसको समझने से पहले आपको दो बातें समझ लेनी थी। पहली बात कि क्वालिटी जो होती है वो हमेशा फ्री होती है बट कॉस्टलेस नहीं होती। हर क्वालिटी की, हर गुणवत्ता की अपनी एक निश्चित लागत होती है।
और जो गुणवत्ता लागत का संप्रत्यय है वो 1951 में, ये जो संप्रत्यय है वो अमेरिका की देन है। जोसेफ जुरान ने संप्रत्यय को विकसित किया और बाद में इसको लोकप्रिय बनाया, या इसकी विस्तृत जो व्याख्या है, इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो आर्मांड बी फैजनबेयम ने की है। चलिए गाइस, तो अब हम इसके मीनिंग को लेते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का जो अर्थ है, तो मीनिंग ऑफ COQ की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ COQ, और COQ का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात। और इस मीनिंग को हम लोग दो रेफरेंस में समझेंगे। इस पूरे मीनिंग को हम लोग दो रेफरेंस में समझेंगे। एक नैरो रेफरेंस में बात कर लेते हैं, और एक हम ब्रॉड रेफरेंस में समझेंगे। किसी भी चीज को दो तरीके से समझना, एक संकुचित अर्थों में और इसको व्यापक अर्थों में। संकुचित अर्थों की जब हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ या कॉस्ट टू अटेन क्वालिटी। कॉस्ट टू अटेन क्वालिटी, अर्थात अटेन का मतलब प्राप्त करना, गुणवत्ता को प्राप्त करना। अर्थात जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे कुछ पूर्व निर्धारित मानक होते हैं, उसके कुछ पूर्व निर्धारित जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की के स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए जो भी व्यय करते हैं, जो भी पैसा खर्च करते हैं, तो वो जो पैसा खर्च होता है अपने उत्पाद के या अपनी सेवा के मानकों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कब? निर्धारित उत्पादन लागत के अतिरिक्त भी। इसका मतलब हुआ, कॉस्ट ऑफ अटेन क्वालिटी का मतलब है कि निर्धारित या अपेक्षित निर्धारित उत्पादन लागत के अतिरिक्त व्यय किए गए या व्यय की गई राशि को COQ कहते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, यानी एक्सिस, आपको इसको क्या करना है, एक्सिस टू मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट to attain a quality, to attain standards of या predefined, attain predetermined to attain predetermined standards of product or service। कहने का तात्पर्य,
जब सामान्य शब्दों में हमसे कहा जाए, सीधे शब्दों में कहा जाए, तो गुणवत्ता को या क्वालिटी को अटेन करने के लिए जो हम कास्ट वियर करते हैं, जो व्यय करते हैं, उस व्यय को ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। दूसरे अतिरिक्त यानी जो हमारी उत्पादन यानी जो हमारी अपेक्षित निर्धारित उत्पादन लागत है, उसके अतिरिक्त जो भी हम पैसा खर्च करते हैं उसको ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। हमने कहा था कि जो कास्ट ऑफ क्वालिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अतिरिक्त जब हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यानी किसी भी सामान को बनाने में या किसी भी सेवा को संचालित करने में जो हमारी निर्धारित राशि है, उस निर्धारित राशि के अतिरिक्त जब हम कुछ चीजों को अपने प्रोडक्ट को गुड बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और वो एक सामान बनाती है। मान लीजिए वो हम एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव में कहें कि एक स्कूल है या एक इंस्टीट्यूट्स है, वो बच्चों को लर्निंग करवाता है, तो उसकी अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करने की अपनी एक उसकी कॉस्ट है, पर्टिकुलर उसकी कॉस्ट है। लेकिन वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कराता है, वो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज कराता है, वो और भी तमाम बातें चीजें कराता है। एक दूसरा संस्थान है वो नहीं कराता है। ठीक इसी तरीके से एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में उसका अपना एक कॉस्ट है, उस आधार पर क्या है वो उस प्रोडक्ट को सेल करती है। एक दूसरी कंपनी भी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करती है, उसकी क्विक डिलीवरी के लिए कुछ अलग से पैसा खर्च करती है, गारंटी वारंटी देने में उसका कुछ पैसा खर्च आता है, वो उसकी मार्केटिंग में कुछ पैसा खर्च करती है। तो उसके एडवर्टीजमेंट में, उसकी वारंटी में, उसकी सेफ डिलीवरी में, उसकी क्विक डिलीवरी में तमाम जो चीजें खर्च हो रही हैं वो उसकी क्या है, उत्पादन लागत के अतिरिक्त है। बात समझ पा रही? वो प्रोडक्ट को कस्टमर को देने से पहले जो डिफेक्ट्स हैं, जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्शन करवा रही है। एक कंपनी ने सामान बनाया, सामान बनाने के बाद बिना जांच पड़ताल के सामान को जो है वो ग्राहक तक पहुंचा दिया, जिससे क्या हुई, वो जो मिस्टेक्स हैं वो डिफेक्ट्स में बदल गई, यानी वो जो त्रुटियां हैं वो दोषों में कन्वर्ट हो गई। जो हम लोगों ने पोका योका मॉडल के बारे में चर्चा की थी, वो मॉडल क्या करता था, वो मॉडल हमारी मिस्टेक्स को, हमारी एरर्स को डिफेक्ट्स में जो है कन्वर्ट होने से या उसमें उनको बदलने से, परिवर्तित होने से रोकता, अर्थात किसी भी त्रुटि को ग्राहक के पास पहुंचने से वो रोकती थी। तो एक कंपनी है वो अपने सामान को बनाती है, उसकी अपनी एक उत्पादन लागत है, लेकिन उत्पादन लागत के अतिरिक्त अब वो क्या करती है, सामान को ग्राहक तक पहुंचने से पहले सामान की जांच करवाती है, सामान की जो है का जो इंस्पेक्शन करवाती है, उसका एक क्वालिटी जो है वो असेसमेंट करवाती है। तो वो उसकी क्या है, वो उसकी कास्ट ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वो उत्पादन लागत के अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहा। हमने कहा कि वो उसकी इंस्पेक्शन करवाता है, वो उसकी उस पर वारंटी देता है, चूंकि वारंटी यानी उस पर सर्विस देता है। जैसे आजकल देखें कि हर कंपनी क्या करती है, वारंटी दे रही है, अर्थात सामान बेच दिया, सामान के बाद जब सामान पर कोई लायबिलिटी आती है या कोई एरर कस्टमर ने ढूंढी या उन्होंने खुद अपनी कोई एरर्स ढूंढी, तो उस एरर्स को करेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो पैसा जो खर्च होगा एक्चुअल में वही कास्ट ऑफ क्वालिटी कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है संदर्भों में कि जब भी हम पैसा उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो कुछ भी हम पैसा खर्च करते हैं वो पैसा हमारा गुणवत्ता लागत कहलाता था, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि कास्ट ऑफ क्वालिटी इज डिफर फ्रॉम द प्राइस, कास्ट ऑफ क्वालिटी डिफर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो जब भी किसी भी सेवा को, जब भी किसी उत्पादन किसी उत्पाद के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए
उनको अचीव करने के लिए उत्पादन लागत के अतिरिक्त कोई राशि व्यय की जाती है तो उस राशि को ही हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़े दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यहां पर एक बात निकल करके आती है कि कास्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है जब किसी भी उत्पाद या सेवा के पूर्व निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निर्धारित उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो राशि व्यय की जाती है उसे ही COQ कहते हैं। ये तो इसका सिंपल सा एक मीनिंग है और अमूमन ये मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। अर्थात ऐसा अमाउंट, एक ऐसा एक्सिस अमाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अतिरिक्त व्यय किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अतिरिक्त वो टोटल एक्सपेंस, वो ओवरऑल एक्सपेंस जो उस प्रोडक्ट या सर्विस के स्टैंडर्ड्स को, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक्सपेंस किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो उसे ही हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी संकुचित संदर्भों में क्या है? हमने कहा कि जब भी किसी उत्पादन कर्ता या किसी सेवा प्रदाता के द्वारा अपने उत्पाद या सेवा में के पूर्व निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए, पूर्व निर्धारित मानकों को प्राप्त अचीव करने के लिए उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो भी हमारी निर्धारित उत्पादन लागत है, अर्थात उत्पादन लागत का मतलब है कि जो उसका फंडामेंटल एक्सपेंस था, चाहे वो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस रहा हो, चाहे उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का, तो जो उसकी उत्पादन लागत अर्थात जो कच्चे माल से उसको एक फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला जो वह उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अतिरिक्त जो पैसा खर्च किया जा रहा है, हमने कहा कि चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो इंस्पेक्शंस का हो, चाहे उसकी वारंटी पर हो, मोटा तौर पर अगर हम देखें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन लागत के अतिरिक्त के व्यय होते हैं। तो वे जो व्यय होते हैं, इन्हीं सभी व्यय को, इन्हीं सभी जो ये सब जो खर्चे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन्हीं सभी खर्चों को मिलाते हैं तो वही हमारा क्या बनाता है? वही बनता है हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के एक्सेस में जो पैसा जाता है, किसके लिए? टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो उस एक्सेस अमाउंट को, उस एक्सेस एक्सपेंस को ही केवल हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से अलग होती है, इस बात को बहुत बारीकी से आपको पकड़ना है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा ब्रॉड रेफरेंस में देख लेते हैं। ब्रॉड रेफरेंस को समझने का तरीका क्या है? अब इसी बात को हम थोड़ा सा घुमा कर लेते हैं। मान लीजिए दो चीजें होती हैं, एक सामान बना, दो चीजें होती, एक गुड क्वालिटी होती, एक पुअर क्वालिटी होती, दो चीजें होती हैं। अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बारे में बात करें, दो चीजें होती हैं, एक होती है गुड क्वालिटी, और एक होती है पुअर क्वालिटी।
बात समझ में आ रही? गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए अतिरिक्त क्या कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल हमने डिसाइड किया कि हमें इस स्तर का जो है, हमने कहा कि हमें सामान जो बना, हमें 20 रुपए की चीज़ बनानी है, हमें 20 रुपए की चीज़ बनानी है। लेकिन अब हमने ये देखा कि इस समय जो है जो मार्केट में रॉ मटेरियल है वो नया आ चुका है, और इससे क्या है, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अब 20 से 22 रुपए पहुंच जाएगी। तो 2 रुपए अतिरिक्त हमने खर्चा किया। वो सामान 20 रुपए में भी बन सकता था, लेकिन उस सामान को अच्छा बनाने के लिए हमने जो है कच्चा माल जो है इस बार महंगा खरीदा। हमें एक सामान्य कर्मचारी से भी हम काम करा सकते थे, लेकिन अब की बार हमने जो अपने कर्मचारी रखे, जो इंजीनियर बुलाया, वो ज़्यादा अच्छा बनाया, ज़्यादा महंगा, ज़्यादा जो है वो काबिल व्यक्ति को हमने जो है वो हायर किया। जो हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकते थे, वो प्रोसेसिंग हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। इस बार एक प्रोसेसिंग हमने उसमें और जोड़ दी। तो कोई भी चीज है वो एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बन सकती थी, कोई भी सेवा है वो एक सामान्य तरीके से भी चलाई जा सकती थी। जैसे कि कोई एक संस्थान है और वो 30,000 सैलरी के भी टीचर से भी पढ़वा सकता था वो सब्जेक्ट, लेकिन उसने 30,000 के टीचर को हायर नहीं किया, बल्कि उसने 50,000 पर मंथ के टीचर को हायर किया। अर्थात उसने 20,000 एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंस किया। किसके लिए? टू मेंट अपनी क्वालिटी को गुड करने के लिए, अपनी क्वालिटी को हाई करने के लिए। तो जो उसका एक निर्धारित था, उसने निर्धारित से अतिरिक्त राशि खर्च कर रहा, किसके लिए? अपनी सेवा के, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी जो गुड क्वालिटीज है, उसकी जो गुडनेस है, उसको इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब है, गुड क्वालिटी का मतलब है एक्सपेंस फॉर एक्स्ट्रा गुडनेस। अतिरिक्त अच्छाई के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा गुडनेस या टू मेंटेन हाई गुडनेस, वो चीज हमारी क्या कहलाएगी? गुड क्वालिटी। और इसको हम क्या करते हैं, हमें हर जो मैन्युफैक्चरर होता है, हर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमेशा इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रेफरेंस में जो कास्ट ऑफ गुडनेस होती, जो क्वालिटी ऑफ गुडनेस होती है, जो गुड क्वालिटी होती है, उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि क्या है, जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर का वो बढ़ सके, ताकि उसके प्रोडक्ट की अधिक से अधिक सेल या उसके सर्विस की अधिक से अधिक सेल हो सके। फिर दूसरा एक टर्म आता है पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी का मतलब है खराब गुणवत्ता या खराब जो है गुणवत्ता। पुअर क्वालिटी का मतलब बुरी गुणवत्ता। पुअर क्वालिटी का मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक आ जाती है। बात समझ में आ रही? कोई प्रोडक्ट्स में क्या आ गया, कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक आ गया, तो उस मिस्टेक को हमें क्या करना है? करेक्ट करना है, उस मिस्टेक को फाइंड करना है। तो दो चीजें होती हैं, जो एरर होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को ढूंढना और फिर उन मिस्टेक्स को सही करना। उन पर जो पैसा व्यय होता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो इसका मतलब है कि यहां पर, इसका मतलब है कि जो पुअर क्वालिटी का मतलब यहां पर है, पुअर क्वालिटी का रेफरेंस इसका मतलब है एक्सपेंस फॉर फाइंडिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स आर एरर्स।
यानी जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में जो हमारी मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं उनको ढूंढना और उनके सही करने में जो पैसा खर्च होता है वो हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहलाता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है उत्पाद या सामान की अच्छी गुणवत्ता लागत और एक होती है किसी भी उत्पाद या सामान की बुरी गुणवत्ता लागत। अच्छी गुणवत्ता लागत का मतलब है उस सामान को और अधिक अच्छा बनाने पर हम जो अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहे हैं, और बुरी जो गुणवत्ता लागत उसका मतलब है कि किसी सामान में जो त्रुटियां हैं या जो उसमें डिफेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना है, जो एरर है मिस्टेक्स हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको सही करने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे हमने वारंटी पर पैसा खर्च किया, किसी प्रोडक्ट को हमने बेचा और वारंटी कॉल आई, ठीक है, उसकी सर्विस कॉल आई, तो उस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिक भेजा गया, प्रोडक्ट आया, उसके सामान कुछ पार्ट्स बदल रहे, तो वो क्या है, वो हमारी एक तरीके से जो है वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो व्यापक संदर्भों में हम अगर इसको समझें तो दो चीजें किसी भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की जाती है। हर मैन्युफैक्चरर, हर सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहता है, वो जो उसकी गुड क्वालिटी है उसको वो इंक्रीज करना चाहता है, और जो उसकी बैड क्वालिटीज हैं, पुअर क्वालिटीज हैं, वो उनको प्रिवेंट करना चाहता है, उनको नियंत्रित करना चाहता है, उनको कंट्रोल करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा बाहर निकाल करके लाएं और समझने की कोशिश करें तो क्या चीज निकल करके आती है? निकल कर ये आता है कि अगर हमसे कहा जाए कि COQ क्या है, COQ क्या है, तो हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इंक्रीज गुड क्वालिटीज प्लस प्रिवेंट या कंट्रोल पुअर या बैड क्वालिटी। ये एक्चुअल में हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें अगर यहां पर, तो अपने शब्दों में क्या समझ में आ रहा है यहां पर? इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, इज ए मैथोडोलॉजी। Cost of quality is a methodology for increasing good qualities and preventing poor qualities in a product or service। अर्थात अगर हम इसको हिंदी में समझें कि किसी भी उत्पाद या सेवा में अच्छे गुणों को बढ़ाने एवं त्रुटियों या दोषों को रोकने या
रोकने, नियंत्रित करने अथवा समाप्त करने में व्यय की गई राशि COQ कहलाती है। इसको आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा वाइडर टर्म है। अर्थात किसी भी उत्पाद अथवा सेवा में जो अच्छे गुण हैं, जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना, और जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको फाइंड करना, उनको कंट्रोल करना, उनको फिनिश करना, उनको दूर करने पर जो कुछ भी हमारी लायबिलिटी बनती है, जो कुछ भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी पैसा खर्च होता है, उस दोनों को मिलाकर के ही किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की COQ की कैलकुलेशन होती है, कास्ट ऑफ क्वालिटी की गणना की जाती है। तो सामान्य संदर्भों में अगर हमसे कहा जाए, दो बातें हैं, हमने गुणवत्ता लागत को दो संदर्भों में समझा है, एक सामान्य शब्दों में और एक उसको व्यापक संदर्भों में। सामान्य शब्दों में जब हमसे कहा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि किसी भी उत्पाद या सेवा के संदर्भ में के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित उत्पादन लागत के अतिरिक्त व्यय की गई राशि को हम गुणवत्ता लागत कहते हैं। दूसरा, अगर हमको व्यापक संदर्भों में कहा जाए तो व्यापक संदर्भों में कहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में हाई कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करने के लिए एवं एरर्स एंड मिस्टेक्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए के संदर्भ में जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को, वो कुल पैसे को मिला करके ही जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट को ही हम उस प्रोडक्ट या सर्विस की कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो संदर्भित क्या है? सामान्य संदर्भों में मतलब निर्धारित उत्पादन लागत के अतिरिक्त व्यय की गई कुल राशि। व्यापक संदर्भों में अच्छे गुणों को बढ़ाने, कमियों, दोषों एवं त्रुटियों को नियंत्रित करने अथवा दूर करने के संदर्भ में व्यय कुल राशि को हम गुणवत्ता लागत कहेंगे। अब इसी से इसके जो टाइप्स हैं वो निकल करके आते हैं, क्योंकि जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है वो समझनी है इसके टाइप्स को, और जो आपके सिलेबस में चीजें निर्धारित हैं वो 3 कॉस्ट आपको समझनी है। आपको यहाँ पर प्रिवेंटेबल कॉस्ट या प्रिवेंशन कॉस्ट समझनी है, आपको अप्राइजल कॉस्ट समझनी है, और आपको फेल्योर कॉस्ट समझनी है। तो जरा अब हम टाइप्स ऑफ COQ के बारे में बात करें, और इसी टाइप से ही जो है वो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकल करके आएगी। 2 चीजें अभी हम लोगों ने समझी यहाँ पर, एक होता है गुड क्वालिटी और दूसरी चीज हम लोगों ने समझी पुअर क्वालिटी। गुड क्वालिटी का मतलब है उसमें जो गुडनेस है उनको इंक्रीज करना, और पुअर क्वालिटी का मतलब है जो एरर डिफेक्ट्स है उनको कंट्रोल करना, उनको ढूंढना, उनको फाइंड करना। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और बाइफरकेट कर लें जरा, यानी जो हर एक चीज की, यानी यहां पर कास्ट ऑफ गुड क्वालिटीज, और इसी को हम यहां पर कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटीज। ये हम लोग जानते हैं कि त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए जो पैसा व्यय होता है और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए इसे हमें इंक्रीज करना है। हम इसको क्या करना चाहते हैं? हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, और हम इसको क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर जो पैसा व्यय करेंगे वो पैसा किसी भी प्रोडक्ट में अच्छाइयों की संख्या को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर इसको जो पैसा हम खर्च करते हैं वो पैसा है उसमें त्रुटियों को या गलतियों को ढूंढने और उनको समाप्त करने के रेफरेंस में। अब अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हमने इंस्पेक्शन करवा लिया। अच्छाइयों को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, उसमें जो उसका रॉ मटेरियल है उसको हमने इंक्रीज किया। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को यानी कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, वारंटी दी, ये तमाम चीजें दी है। यहाँ पर एक जो दूसरा टर्म यहां से निकल करके आता है, जरा उसको समझे। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस, और ये है हमारी कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। इसी को जो है वो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और ये चीज जो है वो है कॉस्ट ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रोल। कास्ट कंट्रोल आप जानते हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी प्रोडक्ट्स की को अच्छा बनाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वही क्या है, वही हमारी नियंत्रण लागत कहलाती है। और ये है कि हम उस चीज को नियंत्रण रखने में फेल हो गए, अर्थात हम जो हमारी त्रुटियां हैं, हमारी जो एरर्स हैं वो कस्टमर्स तक पहुंच गई, तो हम उस चीजों को कंट्रोल करने में फेल हो गए। तभी तो हमको वारंटी देनी पड़ी, तभी तो वारंटी एक्सपेंस हुआ, तभी तो जो है वो क्लेम आया, तभी तो प्रोडक्ट जो है रिटर्न आया, तो प्रोडक्ट वापसी की जा रही है, प्रोडक्ट बिकने के बाद वापस आ गया, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारी कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। तो अभी इनको हम अलग संदर्भों में समझते हैं। तो जो कास्ट ऑफ कंट्रोल है, अब यहां पर दो चीजें निकल कर आती हैं। यही से जो आपका जो टाइप है, पहली जो चीज यहां पर निकल करके आती है वो है प्रिवेंटेबल कॉस्ट। प्रिवेंटेबल कॉस्ट यहां से निकल कर आएगी। दूसरी जो यहां पर आपकी है वो है अप्राइजल कॉस्ट। फिर यहां पर ये जो आपका फंक्शन है ये भी दो भागों में बढ़ता है। एक है यहां पर इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, और फिर है यहां पर एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। तो एक्चुअल में यहां पर ये चार चीजें आपको समझनी है। प्रिवेंटेबल कॉस्ट का मतलब है रोकथाम लागत। अप्राइजल का काम का मतलब है मूल्यांकन लागत। इंटर फेल्योर कॉस्ट का मतलब है यहां पर आंतरिक विफलता लागत। और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट का मतलब है बाह्य विफलता लागत। ये चार चीजें आपको समझनी। आपके सिलेबस में केवल फेल्योर कॉस्ट का जो है वो उल्लेख है, उसको इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड नहीं किया गया है। हम लोग इस टॉपिक को अब जो पढ़ेंगे, यानी हमें एक्चुअल में ये चार चीजें पढ़नी है। और चार चीजें वो हैं क्या, नहीं, यानी रोकथाम लागत समझना है, हमें मूल्यांकन लागत समझना है, हमें आंतरिक विफलता लागत समझना है, और हमें बाह्य विफलता लागत समझना है।
अब इसमें से ये जो दो है पहले, यानी जो हमारी प्रिवेंटेबल या प्रिवेंट कॉस्ट है या प्रिवेंटेबल कॉस्ट है, और जो हमारी अप्राइजल कॉस्ट है, उसका संबंध जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी से है। और जो हमारे इंटरनल फेल्योरनेस कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेल्योरनेस कॉस्ट है, उसका जो संबंध है वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से है। तो ये जो इनका रिलेशन है, उन्हीं रिलेशन से ये चार तरह की जो वो कास्ट ऑफ क्वालिटीज है वो निकल करके आती है। और इन्हीं चार जो तरह की ये जो कास्ट ऑफ क्वालिटीज हैं, इन्हीं को मिला करके किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी बनती है, और उसमें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो कास्ट ऑफ क्वालिटी और टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ये आगे हम लोग समझेंगे। तो अगली क्लास में हमारा जो ध्येय होगा, हमारा जो मोटो होगा समझने का इस टॉपिक पर, वो होगा कि प्रिवेंटेबल कॉस्ट क्या होती है, अप्राइजल कॉस्ट क्या होती है, इंटरनल फेल्योरनेस कॉस्ट क्या होती है, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट क्या होती है, और कास्ट ऑफ क्वालिटी और टोटल कास्ट ऑफ क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, और इनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो हमारी अगली क्लास का जो ध्येय होगा, मोटो होगा, वो इन टर्म्स को समझना होगा। आज हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो कास्ट ऑफ क्वालिटी है वो दो चीजों को मिलाकर के बनी है, कास्ट ऑफ गुड क्वालिटीज एंड कास्ट ऑफ बैड क्वालिटीज का जो योगफल है उसको ही हम कास्ट ऑफ क्वालिटीज कहते हैं। यानी अच्छे गुणों की जो लागत है और बुरे गुणों की जो लागत है, तो अच्छे और बुरे गुणों की लागत को मिलाकर के किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद की जो गुणवत्ता लागत है वो बनती है, और उन्हीं में से ये चार तरह की जो चीजें हैं वो निकल करके आती हैं। गाइस, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इनोवेटिव टॉपिक है, नया है, इसलिए थोड़ा सा समझने में परेशानियां हो सकती है, लेकिन अगर इसको आप दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग ये चार टाइप्स को पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत के तमाम एग्जाम्पल हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, और तब ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन कास्ट ऑफ क्वालिटी में जो मोटी बात ध्यान रखनी है कि कास्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो फ्री होती है बट कास्टलेस नहीं होती। कास्ट ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, कास्ट ऑफ क्वालिटी प्राइस नहीं है। कास्ट ऑफ क्वालिटी है उत्पादन लागत के अतिरिक्त जो कुछ भी व्यय किया जाता है वो राशि है। अगर हम उसको तकनीकी रूप में कहें तो किसी भी उत्पाद या सेवा में अच्छे गुणों की मात्रा को बढ़ाने के लिए एवं त्रुटियों एवं दोषों को नियंत्रित या दूर करने के लिए के संदर्भ में जो व्यय की गई राशि होती, वही किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता लागत कहलाती है। और गुणवत्ता लागत चार तरह की होती हैं। एक हमारी रोकथाम लागत है, एक हमारी मूल्यांकन लागत है, एक हमारी आंतरिक विफलता लागत है, और चौथी हमारी बाह्य विफलता लागत है। बाकी इन चारों के बारे में डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास पर करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, बाय बाय।